नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो एआई चालाकियां। मैं हूं आपकी होस्ट इर्जा खान और शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे हमारे स्टार कॉमेडियंस वाजिद खान और शाहिद खान। अपने लिए भी तालियां बजा लें। आज मैं आपको कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही? लग रही है मगर नहीं समझ आ रही। उसकी वजह ये है कि अब हमारे शो में हमारे साथ एआई नहीं है। मैं तो कहना ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਤਾ ਪਾਣੇ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, जुगतां करन लग पई सी, सानू टेंशन पै गई सी साडी नौकरी ना चली जाए। एग्जैक्टली और पिछले कुछ दिनों से तो पता नहीं उसको क्या हो गया था, ऑल फॉल बातें कर रही थी, मुझे बोलने नहीं दे रही थी और जो गेस्ट आ रहा था उसके साथ भी बहुत बदतमीजी कर रही थी। और इर्जा जी सिर्फ जुगतां नहीं सी करदी, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਹੈ ਜਾਂ co-host है। एग्जैक्टली ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛਾਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। खैर नाज़रीन, मुझे लगता है कि अब शो में एक एनर्जी होगी और एक नया मजा होगा। और अब एक सेकंड, क्या मतलब है इस बात का? ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं भाई, मैंने अनाउंस कर दिया है। अब ऐसे कैसे मैं बोलूं कि एआई दफा कराओ ना, नहीं हैगी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। क्या ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸੁੱਖੋ ਦੇਖ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਡਾ बुरा मुंह। वो बोल रहे हैं कि जी एआई होगी शो में और मैनेजमेंट ने फैसला किया है क्योंकि एआई, आपको पता है लास्ट शो में उसकी बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, बेहोशी हो गई थी बेचारी, तो उसकी वो केसिंग खराब हो गई थी। यार खुदा दा वास्ता जी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸ਼ੋ 'ਚ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਚਾਰजिंग ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शाहिद भाई, आपसे ज्यादा दुख मुझे उसके आने का। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ AI ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਰੱਖ ਲਓ। क्या उसको आपने 3 डब्बे के भाव बेच दिया है? वो तो उन्होंने बेच दी है। उसकी नई केसिंग मंगवाई है मैनेजमेंट ने और कह रहे हैं कि कहाँ से मंगवाई है? चाइना से। चाइना से उसकी नई ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਲਗੰਜ ਵੇਚ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। मैं 2 प्रोग्रामां ਚ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। प्लीज मुझे ये बताओ कि उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है? कह रहे हैं कि सिर्फ केसिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर पुराना है। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਸੌਫਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੇ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਨਵੀਂ ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੀਆਂ। पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी चीज बन के आ जाएगी। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ AI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯਾਰ। शाहिद भाई, आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। वाजिद भाई हमारे भाई हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि लगड़ बगड़ होंगे, ये होंगे वो होंगे। आखिर को कोई इज्जत होती है लगड़ बगड़ की? जी वाजिद भाई की। ओ सॉरी, हाँ AI ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। वही मेरा मतलब था। मेरा बिल्कुल मूड ही मेरा तो ऑफ हो गया। पता ਅੱਲਾ नहीं ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਐਲੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। इसका ਅੱਲਾ भी- ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਗਵਾਚੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। जब से ये खबर सुनी है कि वो वापस आ रही है, मुझे मेरी चाय भी बकबकी सी लगने लग गई है। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। क्या करूं मैं, बताएं मुझे, मैं क्या करूं? चली जाऊं मैं यहाँ से? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ आप सिर्फ बातें करते हैं, फिर वो आपको जीतने नहीं देती। ਇਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਧਰੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਪੜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। वो उड़ जाती है, आपके हाथ नहीं आएगी। ਅੱਜ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਾਦਨ ਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਕਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ। हेलो इर्जा। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? मैडम, हमारा शो चल रहा है, आप कौन है, यहाँ क्यों आ गई हैं? क्यों? तुम्हारी जमीन सोसाइटी में निकल आई है? शायद तुम्हारा कोई प्राइस बॉन्ड लगा है, नहीं, और ना ही तुम्हारे जन्नत मिर्जा से ज्यादा फॉलोअर्स है। आवाज तो जानी पिछानी जी लग रही है, शक्ल धोखा दे रही है। तो फिर क्यों नहीं पहचाना? हाँ, इतना एटीट्यूड। ਕੌਣ? मैं AI हूँ। What? लो जी, बड़ा ही को बेगैरत होवे जेड़ा आज तो बाद इन्हों कुछ कवे। ओए होए होए होए, सदके जावा। यार जिठी ये सोहनी है, दुआ करो कि कमिटेड ना होवे। एक सेकंड, आप तो अभी कोई और बात कर रहे थे कि मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। केड़ा बेगैरत कहो जियां गल्लां कर रहा सी, कट देना साडा सारा कुछ पहले। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਲਾ ਇਰਜ਼ਾ, ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मुझे तो कम्प्लेक्स होने लग गया है थोड़ा थोड़ा।
AI ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾਤਾ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਗਲੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬੱਕਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਓਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਤੋਂ। ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। चलो भाई, मैं तो इसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आज के बाद मेरे कॉमेडियंस दिल लगा के काम करेंगे। नहीं, खुदा दी कसम है, मैं एडी ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ AI ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਤੇ ਨਾ ਪੰਗੇ ਪਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी नई केसिंग बहुत पसंद आई है। ਧੰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਛੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। AI ਜਾਨ, जी भाईजान। थू कर, थू फा कर। ਇਰਤੇ ਕਰੀ ਇਰਤੇ। होने वाले पति को भाईजान नहीं बोलते। ਲਓ ਜੀ, ਕੇਸਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਜੇ। ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗ ਉਹ ਰਹੀ। ਬਕਵਾਸ नहीं, जैसे जैसे थोड़ा सा बजट बेहतर हो रहा है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर भी चेंज करवाऊँ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ ਬਸ। और शो का क्या होगा? ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮਰੀ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾਂ ਸਰ। हाँ, थोड़ी होश करें। ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ? ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਖੇ ਪਾਈਏ। ਐਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਸਸਤੇ ਸਿਗਰਟ। हैरत वाली बात जी जी कि आपका डोमिसाइल पानी वाले तालाब का है, लेकिन आप पानी वाले तालाब के पास रहकर भी महीना महीना नहीं नहाते। ਓਏ ਹੋਏ, ਚੇਤਰਾਮ ਰੋਡ, ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ, ਓਏ ਖੁਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ। अच्छा, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। लेकिन वो बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है वाजिद भाई। ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਦਿਓ, AI ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। वैसे पाजी ताड़ा मुंह भी ना बुजुर्ग खुसरे रंगा है। ਅੱਛਾ, सॉरी माजरत। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਖੁਸਰਾ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਆਈ। अच्छा, पहले जब हम शो करते थे पुरानी वाली AI के साथ, तो मुझे लगता था कि जैसे कोई बच्चों का खिलौना है और वो हमारे साथ स्क्रीन पर है। लेकिन अब मुझे असल कंपटीशन महसूस हो रहा है, तो अब मजा आएगा शो करने का। और अब आओ ना तुम मैदान में। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। खुदा वाजिद दा भाई, वास्ता ही क्या ना कर। हो गया आपको? आपको बार- करंट पड़ जाएगा। ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿਓ। इससे पहले कि वाजिद भाई जाके इसका हाथ पकड़े, हम वाजिद भाई को रोकते हैं। आप प्लीज एक ब्रेक लीजिए, अभी वापस आते हैं हम। ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल हम साइंसी करिश्मात के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लामहदूद मौके हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, और हमारे पास सहूलियात वो हैं जो अपने वक्त के बादशाहों के पास भी नहीं हुआ ਹਾਏ करती ਹਾਏ, थी। मगर फिर भी पता नहीं क्या वजह है कि नफ्सियात के अमराज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इर्जा, WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 359 मिलियन अफराद एंजाइटी का शिकार हैं और 332 मिलियन अफराद डिप्रेशन का शिकार है, और इस तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜੇ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਬਰ ਸਹੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। वैसे आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ? थोड़ी देर पहले तो आप ऐसे सदके वारी जा रहे थे, अब आप कह रहे हैं इसकी बात में कैसे मान लूं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਦੇ।
तुम जैसे नफ्सियाती मरीजों ने बनवाई है ऐसी वीडियो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसी बेतुकी वेल्डिंग करने की। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अफाफ मंजूर, जो कि कंसल्टेंट हैं स्पेशल नीड्स की और रिहैबिलिटेशन की, और उनके साथ एक आमिल बाबा हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप नाल आमल बाबे डॉक्टर साहबा दे नजर वट्टू रखे ने आज ते इरजा जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मिठाई खुआनी जे, बल्कि पिज़्ज़ा खुआना जे। पिज़्ज़ा? AI भी सोहनी, डॉक्टर साहबा भी सोहने, जैसी किधर जाना। चलो आज मेरा लकी डे है कि आज मुझे वाजिद भाई पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, नहीं तो जब से ये शो शुरू हुआ है वाजिद भाई ने मुझे कुछ नहीं खिलाया। मैं आज आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, जे मेरा इधर ध्यान गया तो मैं बर्गर भी नहीं खुआना। डॉक्टर अफाफ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं इर्जा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहिबा, उड़ी बाबा अल्लाह खैर, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा मुड़ी बाबा मुड़ी बाबा मुड़ी बाबा मुड़ी बाबा उड़ी बाबा बड़ी महंगी जे तूड़ी बाबा। उड़ी बाबा। अरे कहाँ उड़ी? कोई भी तो नहीं उड़ी। ए मैनू पसंद आ गई जे कुड़ी बाबा। ओ भी ओनी थोड़ी बाबा साडा भी तारफ करवा दे बच्चा, कि साडा तारफ फिजा अली आके करवाएगी। बहरे हैं आप? अभी करवाया तो था मैंने आपका तारुफ। बाबा जी तानू क्या किते जाके इंज दियां खच्चा ना मारिया करो, तुसी किसे तारफ दे मुहताज जे, ताडा इल्म ही ताडा तारफ है। अच्छा बाबा दरवेश घट ते कटप्पा दा साला बहुत है। उड़ी बाबा ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। किड्डा ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। लिख के लाया बाबे और बांदरों का दाखला बना है। ओए खाका, उनका इल्म नहीं, तेरी जहालत उनका तारुफ है। अच्छा भाई, डॉक्टर साहिबा आई हैं तो मुझे उनसे कुछ बात करने दो। हाँ ना। डॉक्टर साहिबा, पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स तो इसने हमारे साथ शेयर कर दिए हैं, बट पाकिस्तान में इस वक्त नफ्सियाती अमराज के हवाले से क्या सूरत हाल है? इर्जा बिल्कुल अभी जो AI ने बताया वो ठीक स्टैटिस्टिक्स थे, काफ़ी हैरानकुन है लेकिन वो ठीक स्टैटिस्टिक्स हैं। और पाकिस्तान की अगर आप सूरत हाल देखते हैं तो अभी जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं, आप जान के और भी शायद परेशान हो जाएं कि हर 3 में से 1 पाकिस्तानी किसी ना किसी तरह से मेंटल हेल्थ में जो है वो सफ़र कर रहा है। अच्छा, आपने बोला कि 3 में से 1 आदमी इसका शिकार है, तो जैसे हम 3 हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शाहिद भाई तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं, तो वाजिद भाई आपको है मेंटल प्रॉब्लम्स? हाँ जी आज ही हुई है मैनू, इसको देख के? कसम नाले नू देख के। उफ, नफ्सियाती अमराज का तो फिर भी शायद कोई इलाज हो, लेकिन ठरक ला इलाज है। ठरकियाती इमराज का कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਗੋਰੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ वो ਸਕਦਾ। क्या है? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸੰਡ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੀ ਬੀਵੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਡਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜ਼ੇਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੀਵੀ ਸੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਮਤਰਈ ਬੀਵੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਕੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਰਈ ਬੀਵੀ है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे शो में भी देखा है कि कैसे लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे जाहिर है की साड़ियां कैसे- पूछला निकलियां ना। ਅਸੀਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ कैसे लोग बैठे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे आप मौका तो जी दें। जी जी बताइए। डॉक्टर साहिबा देखिए, जैसे आपको देख के पता लग रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह। एजुकेशन है नहीं। हाँ जी। तो चले ठीक है, पाकिस्तान में तो समझ आता है कि ये मसाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से नफ्सियाती अमराज हो रहे हैं, मगर वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता है, जहाँ पे एजुकेशन भी है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छे रोजगार भी हैं, फिर वहाँ पर क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, जो 2 आपने माशरती पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई, एजुकेशन और माशरती हालात, जिसमें माशी हालात ज़्यादा अहम है, ये दोनों जो हैं ये बेसिक वजह है अवेयरनेस की। ठीक है। इनके ना होने की वजह से अवेयरनेस की कमी होती है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इसकी वजूहात कुछ और हैं, और उसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी वजह जो हमें आजकल नज़र आ रही है वो आइसोलेशन है, तन्हाई है। तन्हाई होने की वजह से आप देखें कि वेस्ट में हमारा जो माशरती निज़ाम है ना, जैसे अभी ये लोग बैठे हुए हैं, हंसा रहे हैं, घरों में देखने वाले प्रोग्राम जो नाजरीन हैं हमारे, वो इस तरह के चुटकुले सुन के उनका कहीं ना कहीं डिप्रेशन दूर हो जाता है, और फिर ये लोग महफिलों में भी बैठते हैं, बल्कि हमारे घरों में भी सब ऐसे कोई ना कोई जब इकट्ठे बैठे हुए होते हैं, दोस्त बैठे हुए होते हैं, तो हंस रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जो मामूली किस्म के नफ्सियाती मसाइल हैं वो हमारे शेयर हो जाते हैं, उस पर बातचीत हो जाती है। वेस्ट में तन्हाई बहुत ज़्यादा है, और उस तन्हाई की
वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं शेयर कर पाते, अपने दिल की बात नहीं कर पाते, और ये जब सिलसिला लंबा चला जाता है, यानी एक लंबे अरसे तक आप तन्हाई का शिकार होते हैं, तो फिर आपके जो भी मामूली नफ्सियाती मसाइल होते हैं वो बड़े होकर डिप्रेशन की सूरत में, और खुदा न खास्ता लोग सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। अर्ली स्टेज पे उनका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। अर्ली डायग्नोसिस हो भी जाए, जब तक आपको एक इंसान नहीं मिलेगा शेयर करने के लिए, आपको एक माहौल नहीं मिलेगा, तो वो डायग्नोसिस भी आपको कुछ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। बाबा इरजा जी, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੂਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਭੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਤੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇ ਖਲੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕੰਨ ਚੋਂ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਲੂਟੂਥ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बाबियां कोल भी चले जाइए तो बीबियां भैणां ज्यादा होंदियां, ਇਹਦੀ ਕੀ वजह है? और सिर्फ क्लिनिक्स में ही नहीं, आप किसी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी चले जाए ना, वहां पर भी आपको ज्यादा खवातीन ही नजर आ रही और पागलपन दे औरतां नूं इन्ने दौरे पैंदे ने, कंसीव कर लैंदियां ने कि मैं होस्ट हां। जी नहीं। और सब तो वड्डी तुसीं वेखो औरतां दी कि जिथे भी जेड़े चैनल ते चल जाओ, होस्ट अगों तुहानूं औरत ही लभेगी। पागलपन नहीं तो ये कहाँ हो रहा है? ऐसा तो बहुत ही कम हो रहा है। मैं चैनल बहुत कम फीमेल होस्ट है। डॉक्टर साहब, औरतां ते एडियां घबराइयां होंदियां, पक्खे च दुपट्टा आ जाए ना तो कहंदियां मेरे ते किसी ने कुछ करता जे। कोई यकीन करो। बिल्कुल ठीक है। आपकी क्लास में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और क्या रेशो क्या है? रेशो थोड़ी कम होती है क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, तकरीबन आप कह लें 30-70 की रेशो होती है। आई थिंक लड़कियों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट भी बहुत होता है। अच्छा, उसकी एक वजह भी है ना, मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है या स्पेशल नीड्स, एक बंदे नूं समझण वास्ते कुड़ियां पढ़दियां ने। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ नहीं आती फिर कहनी है चलो क्लिनिक ते पाइए। सही बात है। अब इस तरह के मर्द क्या करें, उन्होंने इतनी लड़कियों से मुलाकात करनी होती है कि फिर वो किसकी साइकोलॉजी को समझे, है ना? बहुत अच्छे। मैं अपनी पूरी जिंदगी च बीवी तो बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਜੇ। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आमिल बाबा भी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ है, उनसे बात करना तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अब हैं तो हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, डॉक्टर अफाफ हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो आपको आके ये कहता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था और हम फलां बाबे के पास गए, उसने हमारे साथ ये किया और ये दम किया और हम ठीक भी हो गए, तो आप उस बात को मानती हैं? आपको लगता है वो सच कह रहे होते हैं? ऐसा है अर्ज़ा कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जहनी बीमारियां हैं, उसमें डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। ओके। अच्छा, उसमें बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट जो है वो अपने आप को थोड़ा अरसे के लिए बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। अच्छा। और वो ये समझता है कि उसने कोई जो ऐसा अमल किया है या कोई ऐसा उसने कोई तावीज़ धागा किया, उसकी वजह से शायद उसको ये फ़र्क हो गया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद दोबारा वो बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। अच्छा, वो रिपीटेडली जब इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा अब हमें यहाँ से आराम नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, इधर से नहीं आया, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम किसी ऑथेंटिक प्लेस पे जाएं। फिर डायग्नोसिस नहीं होता है, अर्ली स्टेज पे बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं, तो फिर वो आखिर हमारे पास पहुंचते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब पेशेंट्स हमारे पास अक्सर ऐसे आते हैं जो कि ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनकी इतनी मोटी मोटी फाइल्स होती हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या होता है, EEG करवाई हुई है, ECG करवाई हुई है, हार्ट के डिफरेंट टेस्ट, स्टमक के डिफरेंट टेस्ट, एंग्जाइटी, ये वो सब कुछ। अच्छा, वो होता ही है कि शायद हमारा दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई पैनिक अटैक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, और वो मुख्तलिफ किस्म के ढेरों टेस्ट करवा चुके होते हैं। और फिर एंड पे पता ये लगता है कि नहीं, ये तो कोई नफ्सियाती बीमारी है, कोई जहनी बीमारी है जिसकी वजह से उनके बाकी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में आपको थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक उसके पीछे लॉजिक लोगों का ये भी होता है कि चूंकि जब आप थेरेपी के रिपीटेड सेशंस ले रहे होते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हम वो नहीं कर सकते। तो क्या अफोर्डेबल भी इसके कोई सॉल्यूशंस मौजूद हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अच्छा। ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਪੁਆਏ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ 1900 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਲੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ? ਇੱਕ ਦਮ ਕਰੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਰਜ਼ਾਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ होना। मेरे पुत्र ने क्या हो गया? आ गई मेरा लाड़ा आ गया। नहीं फूल पत्तियां मंगाओ। दो ने लाड़े दो ने अस्तगफिरुल्लाह। एक आएगा मेरा लाड़ा आएगा। एक लाड़ा है। पत्तियां मंगाओ मिलनी ते केस मंगाओ। जंज आ गई। बाबा जी मेरी कली थी है ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜਾ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। वाजिद भाई मुझे लग रहा है कि उस पे कोई प्रॉब्लम है बच्ची के साथ। ਪੁੱਛ ਲੋ क्या हुआ आपकी बेटी को? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कब से ये हालत है इसकी? ਬਸ ਇਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚਮਚੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਡੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਲਾਂਤੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹਲਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। मेरी बात सुने मैडम, आप किसी आमिल बाबा के चक्कर में यहाँ आ गई हैं। डॉक्टर अफाफ बैठी हुई है, आप इनसे मशवरा करें। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਸ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। आपको कैसे पता है कि वो भागी थी? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ। ਉੜੀ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ हाँ जी ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ हाँ जी ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ हाँ जी। ਬਸ ਉਹਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕਵੇ ਉਸ ਕਲਬੂਹੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਲੱਗੀ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ। लेकिन कई दफा ये बाबे बड़ी कोई वैलिड रीजन बता देते हैं। इन्हें कैसे पता चलता है कि घर में क्या मसला चल ਇਰਜ਼ਾ रहा ਜੀ है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਰੰਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਰ ਬਾਬਾ। अच्छा, आप बाबा जी से काम करवा के सेटिस्फाइड हैं? ਹਾਂ ਬਲੋਚ चलें बाबा जी, आपके पास इसका क्या हल है, आप बता दीजिए। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬੜਾ ਫੇਰਵਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਾ हाँ जी ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ हाँ जी। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲੈਰੀ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। पर बाबा जी मैं कित्थों लेके आवांगी? ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ हाँ जी ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਬਾਬਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ। अच्छा, ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। एग्जैक्टली। बाबा जी किन्ने को पैसे लगणगे? ਐ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। 20,000 ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 1 to 5 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। बाबा जी मैं गरीब नहीं हैगी हां मेरे को इन्ने पैसे कित्थों आए? मैं आपको पहले ही कह रही थी कि ये तो जाली बाबा है, इससे आपको बात करने की जरूरत भी नहीं थी। डॉक्टर अफाफ हमारे साथ बैठी हैं, आप उनसे मशवरा करती। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्या डायग्नोसिस है, इस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? देखिए जिस तरह ये केस है या ऐसे बहुत सारे केसेस जो आपने देखे होंगे या सुने होंगे कि अचानक पता चलता है कि
कोई बेहोश हो गया है काम करते करते, या फिर एकदम से हंसना शुरू हो जाना, कोई काम छोड़ के रोना शुरू कर देना, या जिस्म के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, काम ना करना, चलने में मुश्किल होना, ये तमाम इस तरह की जो बीमारियां हैं इसको एक अरसे तक हिस्टेरिया की बीमारी कहा जाता था। अच्छा। और इब्तदा में 18वीं सदी तक ये समझा जाता था कि औरतों की बीमारी है। और हिस्टेरिया जो है वो फीमेल ऑर्गन यूट्रस से रिलेटेड है, जिसमें ये ख्याल किया जाता था कि फ़ीमेल के जो मंथली साइकिल है उसमें जो हार्मोन्स की तब्दीलियां आती हैं उसकी वजह से ख़वातीन के अंदर ही होने वाली ये बीमारी है। अच्छा। लेकिन फिर लेटर ऑन ये पता चला कि ये बीमारी सिर्फ फीमेल्स में नहीं है, मर्दों में भी है। और उसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि वो किस तरह से था। हमारे पास जो केसेस आते हैं, लेकिन अब इस डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है या फंक्शनल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसकी वजूहात आमतौर पर इमोशनली और साइकोलॉजिकली लो फील करने की वजह से हैं। अक्सर लोग जो कि अपनी ख्वाहिशात को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या किसी जहनी दबाव का शिकार होते हैं, किसी भी असर में होते हैं, किसी घर वाले के असर की वजह से, या बाहर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो उसके असरात में आकर वो इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो खुद से कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जहनी दबाव इतना बढ़ चुका होता है कि वो इस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से उनका मकसद ये होता है कि वो अटेंशन हासिल करें। अच्छा, दो तरह की अटेंशन होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी अटेंशन में उन्हें ये मिलता है कि फौरी तौर पे मामला रफा दफा हो गया जो हो रहा था घर में। सेकेंडरी अटेंशन में ये होता है कि वो जो चाहते हैं लोग उसकी तरफ घर वाले वो बात मानना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट, एक मेल आए और उनका कोई अफेयर बाहर चल रहा था। वो अफेयर घर में डिस्क्लोज हो गया, बीवी के सामने, माँ के सामने। ठीक है। अच्छा, वो जो हैं, चूँकि आपको पता है मेल हजरात डोमिनेटिंग होते हैं। अब जब मेल का वो अफेयर डिस्क्लोज हुआ तो वो एक वीक पोजीशन में आ गए। माँ ने लान तान करना शुरू कर दी, बीवी ने कहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम से बेहोश होना शुरू कर दिया। हाँ। अब वो बेहोश जब हो गए घर में तो जाहिर है फौरी तौर पे एक तो वो सारी जो घर का माहौल था वो चेंज हो गया कि नहीं पता नहीं क्या हो गया, हाथ मलना शुरू और ये वो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कि पता चला कि ये किसी जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। तो वो फिर फौरी तौर पे उनकी ट्रीटमेंट और घर में बीवी की तरफ से भी हमदर्दी मिलना शुरू हो गई। अच्छा, अब अगर ये चीज़ मुसलसल ऐसी रहे तो मरीज़ एक ख़ास तरह की सिचुएशन में भी जा सकता है। इसको फ़ौरन ट्रीट करने की ज़रूरत होती है और इसका बहुत आसान हल है कि आप साइकोथेरेपी के जरिए। थोड़ी कहेंगे ऐसे बंदे को तो हम एक्टर कहेंगे। नहीं, एक्टर नहीं है। देखें, ज़हनी दबाव तो बढ़ जाता है ना। जिन्हों कभी किसी घर दे ने नहीं ना घुटिया होंदा, जान के दौरा पवा लेंदी घुटों में। जिन्हों कभी कोई सीधे मुंह हाथ नहीं मिलांदा, वो तलियां घुट रहा होंदा, की हो गया भाभी। ज़हनी दबाव, देखिए ज़हनी दबाव बढ़ता है। मैनू सारी ना वाजिद अली कहानी लगदी। मुझे पता है वाजिद जदों भाई खर्चा ऐसी है। भाभी मंगे बेहोश हो जाए, जदों खर्चा मंगे बेहोश हो जाए। अच्छा, जे तीजे दिन आक के कहंदी खावंदा चाहना की, कहंदा बस मेरे को खर्चा ना मंगया कर। अच्छा, एक दो बारी मैं वध पैसे दे बैठा, मैं कहा वापस देते, वो बेहोश हो गई। अच्छा, लोग बड़े शरारती ने, 300-400 ले लेना, परसों की रोटी नहीं खाती। हाय अल्लाह, बेचारे। बेटा, आप मुझे बताओ कि आप फील क्या करते हो? मैनू मेहंदी लवा दियो, मैनू मेकअप करा दियो, मैनू मेकअप करा दियो, मैनू डिजाइनिंग लहंगा पवा दियो। ओ देखो मेरा लाड़ा आ गया, ओ देखो मेरा ब्याह होएगा, मेरा ब्याह होएगा। ये बड़ी तेज है, बहाने ना मेडिक्योर पेडिक्योर कराना चाह रही है। एक्चुअली उसके अंदर जो ख्वाहिशात दबी हुई है ना, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर जाहिर पाई। है बेचारी ने पागल ही होना है, क्योंकि मां दी फैशन नहीं मुकन दे। वो देखो ना, मां ओदे तो बहुत ही सेट लग रही। वो पागल भी नहीं है, वो अटेंशन ज़हनी लेना दबाव चाह का रही है। शिकार है। आप बिल्कुल, इससे बिल्कुल, घर जाके पूछें कि इसको क्या मसला है और इसकी बात सुने तवज्जो से, तो ये बेहतर हो जाएगी। साइंस जिन्नी भी तरक्की कर जाए, लेकिन बाबियां दा तोड़ नहीं बन सकती। बाबियां नू पता है कि बच्ची नू की मसला है। अच्छा, क्या मसला है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਏਗਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਬੜੰਗ ਚੂਆ ਚੋਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਚੂਵੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਦੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਸ਼ ਬਿੱਲੀ ਉੜੀ ਬਾਬਾ। अम्मी जी, आप इत्थे की कर रहे हैं? ते कौन लोग ने? मैं तो घर हांडी पका रही सी। हाय मेरी कुड़ी ठीक हो गई। बाबा जी जिंदाबाद। चल 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 चल। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। वाह जी वाह बाबा जी, क्या बात है, वाकई तुसी ते आमल लगे हो। ओ मेरा लाड़ा आ गया। मेरा लाड़ा आ गया। मेरा लाड़ा आ गया। वक्त एक
ब्रेक का आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हम लोग अपने प्रेजेंट में जीने के बजाय, अपने हाल के बारे में सोचने के बजाय मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, बाकी दुनिया ते मुस्तकबिल ते ध्यान रख दिए, लेकिन पाकिस्तानी दूसरे दे माजी ते ध्यान रख देने। ਬੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਪੂੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। इवन अगर किसी की शादी हो जाए ना तो वो भी अपने पार्टनर से यही सवाल कर रहा होता है, तुम्हारा एक्स तो नहीं था कोई? ਉਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। इर्जा, मुस्तकबिल के बारे में जानने का तजस्सुस आज का नहीं, बहुत पुराना है। हजारों साल पीछे चले जाएं तो हर दौर में ऐसे किरदार जरूर मिलते थे जो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करते थे। हत्ता के बादशाहों के दरबार में भी ऐसे किरदार अहमियत के हामिल होते थे। कुछ सालों से ये सिलसिला और भी तेज हो चुका है। जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है तो एक कैरेक्टर गुजरा है माजी में, बाबा वांगा। उसकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं। ये सारा व्यूज का चक्कर है इर्जा। इस बेचारी को तो फौत हुए पूरे 30 साल गुजर चुके हैं। इसकी तो रूह भी तड़पती होगी ये सब देखकर कि मेरा नाम इस्तेमाल करके लोग इतने व्यूज लेते हैं। माजी में बाबा वांगा की पेश गोइयां सच भी साबित हुई हैं, लेकिन यूट्यूबर्स ने काम चुप के रखा है। देखने वाले और सुनने वाले ये भी नहीं सोचते कि इन ताज़ा पेशन गोइयों का सोर्स क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेगमेंट के लिए क्योंकि मैंने अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए आज बाबा वांगा को बुला लिया है, तो उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम बाबा वांगा। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਏ मैं मर गई। बाबा वांगा, इस टैलेंट का तो मुझे पता ही नहीं था, आप गाना भी गा लेती हैं। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ ਕਾਕੋ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ ਜਨਾਨਾ है। बाबा वांगा, अब आप गाने से बाज आए। आज हमने आपको बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बुलाया है। ये बताएं कि 2026 के बारे में ये सारी प्रेडिक्शंस आपने की हुई थी? ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ। तो फिर आखिर ये कौन लोग हैं जो आपका नाम ले लेके वीडियोस बनाते रहते हैं? ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਕੋ? इर्जा। इर्जा, अगर मेरे ओ मैं हथा चढ़ जाना बंदे, खुदा दी कसम मैं उन्होंने कलेजियां च लत्ता मारा, मैं उन्होंने मुंह ते ठुड्डे मारा कि मैनू जलील करके या मिसयूज करके तानू। नहीं, आपको मिसयूज नहीं करके, आपका नाम मिसयूज करके। पहले नंबर ते ये गल गलत है कि मैनू सारे बाबा वांगा कहते ने, हालांकि मैं बीबी वांगा बल्कि बेबी वांगा भी कहा जाता है, बल्कि छांगा मांगा भी कह सकते हैं। तुम आई है वर्दी तू कराटे वाली भाई। अच्छा ये बताएं बाबा वांगा, हालांकि वो मुंडा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, वंगा चला लो कुड़ियो मेरे बाबे वांगा दे दरबार दिया। आरिफ लोहार की बात कर रही हैं आप? हाँ, ओय 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 ओय। अच्छा अच्छा बाबा वांगा, ये बताएं आप फ्यूचर देख लेती हैं? ये क्या अंदाज है हंसने का भाई? जिन्नी देर मैनू मरिया होया मेरी खंग के पिछे हुई है। तू कहनी है फ्यूचर वेख लेंदे हो? हाँ। ओए मेरे ते अगे पिया होवे गिलास, मैं ओ नहीं वेख सकती फ्यूचर, मैं कट्ठा वेख। एक सेकंड, आपको नजर तो आ रहा है ग्लास? नहीं बेटा, मैनू कित्थे पता गिलास कित्थे है? ये आपके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है ग्लास। पिया होएगा। अच्छा, गिलास दा नहीं पता, फ्यूचर दा पता है तानू? ओए एवें पता नहीं केदी साजिश है, कोई 10-12 गल्लां मेरियां विचों सच्चियां निकलियां काके।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई डिस्कस नहीं करता। 12-14 मेरे अगे आ गई। वैसे ये बात ठीक है कि इन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी, जैसे लोग अपनी जिंदगी में करते हैं कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा बाबा वांगा, आपने 2026 के बारे में स्पेसिफिकली ये कहा था कि 2026 जंगों का और आफतों का साल होगा। अल्लाह वो बच्चे मरण, अल्लाह मैं गंजे दा मरिया मुंह वेखा, अल्लाह करे मैं वो जेड़ा मुंडा नहीं नाल बैठा, वो जेड़ी औरतां अर्गी चटाई लैके बैठा, वो मैनू कसम मैं गल सामे खां ने कीती आ, अन खत्तिया ने मेरे तो उस आर्टिकल में था कि आपने लियोस के लिए 2026 को बहुत ही अच्छा साल, उनका लाइफ चेंजिंग साल बताया हुआ था। तो मेरा स्टार लियो है, प्लीज आप ये कह दें कि ये प्रेडिक्शन भी आपने की थी। मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि 2026 मेरी जिंदगी बदल देगा। काको पहले मैनू ए दस तेनू एंकर किन्ने बनाया? क्यों? ओए तेनू पता नहीं 100 साल पहली गल अज किवें तेरे ते भलाई होएगी। मैं प्रोग्राम कोई नहीं करन आई, मेरी 3 महीने की कमेटी तेरे वाली शाट आ वो लैन आई आ। कमेटी दे वरना मैं तेरे वाल फड़ के पुट देने आ। एक कवर च कमेटी की करनी हूं माई? ओ मेरे 2-3 नामे खराब होन डे ने इस बच्ची दी वजह। एक सेकंड बाबा वांगा, आपको तो मरे हुए भी 30-32 साल हो गए हैं। मैंने आपके साथ कब कोई कमेटी डाली थी? मेरी तो उम्र ही इतनी नहीं है। झूठ ना बोल, कमेटी कट मारना मैं तेरे सिर च कुछ मार देना। कुछ ना मारियो एहो जी माई फुटबॉल दे मैच च सीटियां मार के बंदे को तलाक ले ले। एक बारी मेरे हाथ आ जा। इससे पहले कि बाबा वांगा यहाँ पर जिद्दी हो जाए, हमारे शो का वक्त भी खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।